हेलो दोस्तों, मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आप देख रहे हैं निखिल अरोड़ा ऑफिशियल। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं गोल्ड, क्रिप्टो, ग्लोबल मार्केट एंड ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी एनालिसिस के बारे में। बाजार में क्या चल रहा है, खास अगर आप हैं ट्रेडर मार्केट के किसी भी दुनिया के किसी भी कोने के अंदर, तो यह वीडियो आपके लिए खास जरूरी हो सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यार, वॉलेटाइल मार्केट्स हैं। बाजार चाहे अमेरिका का हो, चाहे एशियन मार्केट्स हो, चाहे ग्लोबल में कहीं का भी बाजार हो, सबके अंदर कुल मिलाकर के जो सबसे बड़ी चीज निकल के आती है, एंड दैट्स द पॉइंट, इज द मेजर पॉइंट, के बाजार के अंदर एक वोलेटाइल जोन बना हुआ है। इस वोलेटाइल जोन के अंदर कभी मार्केट आपको ग्रीन नजर आता है, कभी आपको रेड नजर आता है। आज अगर मैं स्टॉक मार्केट्स की बात करूं तो एशियन स्टॉक मार्केट के अंदर काफी ज्यादा जो था, एक तरीके से ग्लोबली मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी का संकेत बना हुआ था। डाउ जो है वो क्लियरली अपसाइड मूवमेंट पर स्टैंड कर रहा है, और उसी के साथ में गोल्ड के अंदर एक अच्छी खासी सुपीरियर लेवल पर तेजी देखने को मिली, जो कि गोल्ड ने 4200 के लेवल्स तक मार्केट को दिखाया। पर बात आती है कुल मिलाकर के कि इस तरह के वॉलेटाइल जोन में ट्रेड करने के लिए किन चीजों पर ध्यान रखा जाए, या फिर कहां पर आपका फोकस होना चाहिए। तो आपका फोकस होना चाहिए ट्रेंडिंग पैटर्न्स पर, जिसके अंदर आपकी रैली बन रही है। आप उस इंडेक्स पर सवार हों, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे कुछ भी हो। अगर आप विदाउट ट्रेंडिंग पैटर्न पर जाते हैं, अगर आप कंसोलिडेट मूवमेंट के साथ में जाते हैं, तो फिर आपको हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक चीज मिल सकती है, एंड दैट इज ओनली नन अदर देन बाबा जी का ठुल्लू। सो आपको करना है मार्केट पर अगर प्रॉफिट की तैयारी, तो आपको करना है ट्रेंडिंग पैटर्न्स पर काम, आपको करना है वॉलेटाइल जोन पर काम। और सबसे बढ़िया वॉलेटाइल जोन अगर क्रिप्टो में कहीं है तो वो कहां है, वो है बिटकॉइन के साथ। जी हां दोस्तों, मेरे पीछे बिटकॉइन का चार्ट है, और अगर आप इसमें देखेंगे तो इससे बड़ा वॉलेटाइल मार्केट शायद आपको कहीं और नहीं दिखेगा। और अगर इस पे ट्रेड करना है तो आपको क्या करना है, दो चीजें। नंबर वन पॉइंट, यू नीड अ क्लियर क्रिप्टो अकाउंट, जिसके साथ में आप इजीली इनपुट और आउटपुट का काम कर सके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर दिया गया नंबर या नीचे दिया गया नंबर 9301723368, इस पर मैसेज करना। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको एक बात का ध्यान देना है, आपको इंडिया के अंदर FIU रजिस्टर्ड अकाउंट पर ही काम करना चाहिए, जो कि इंडियन गवर्नमेंट से कंप्लीटली अप्रूव्ड हो। तो उसके लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सेकेंड बात, अगर आपको मेरी मेंटरशिप चाहिए, मेरी मदद चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, और साथ ही साथ में जुड़ सकते हैं मेरे साथ में, जिसमें आपको मेरे जरिए बहुत कुछ हेल्प लर्निंग पर्पस पर मिल जाएगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और मैसेज करना भी नहीं। अब बात करते हैं BTC के बारे में। क्यों इतना वॉलेटाइल हो रहा है, क्या रीजंस हैं। सबसे पहली बात बिटकॉइन को लेकर के, क्योंकि कुछ देशों की गवर्नमेंट लागू करना चाह रही है स्टेबल कॉइन्स को। स्टेबल कॉइन यानी द कॉइन इक्वल टू द करेंसी, जिसमें आप अगर सबसे बड़े स्टेबल कॉइन को देखते हैं तो क्या है स्टेबल कॉइन। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन अगर आज की तारीख में कुछ है तो वो है USDT। USDT एक स्टेबल कॉइन है जो कि डॉलर के अगेंस्ट आता है। अब वैसे ही बैंक ऑफ लंदन ने जारी कर दिया, बोले हम अपना स्टेबल कॉइन लेकर आएंगे। अमेजॉन, वॉलमार्ट बोल रहे हैं हम अपना स्टेबल कॉइन लाएंगे। तो जब बाजार में स्टेबल कॉइन्स की मात्रा बढ़ जाती है तो वॉलेटाइल कॉइन्स जो होते हैं वो थोड़े से घबराहट में तो आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वॉलेटाइल कॉइन का घबराहट में आना स्टेबल कॉइन के मार्केट को पूरी तरीके से मतलब स्टेबल कॉइन का मार्केट वॉलेटाइल कॉइन के मार्केट को पूरी तरीके से कैप्चर नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब तक क्रिप्टो रहेगी तब तक BTC रहेगा, और जब तक BTC है तब तक ही क्रिप्टो है। और BTC इज इक्वल टू द क्रिप्टो, एंड क्रिप्टो इज इक्वल टू द बिटकॉइन। इसीलिए अगर मैं आपसे बिटकॉइन की बात करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे 4 आवर्स के कैंडल पर क्रिप्टो के अंदर अगर आप BTC का चार्ट देखेंगे तो आपको एक रेंज में चार्ट नजर आएगा। ये चार्ट जो है वो कंप्लीटली आपको 98,000 से लेकर के 1,08,000 के बीच में बहुत बड़ी रेंज में कहूं कि 10,000 पॉइंट की रेंज है। और इस 10,000 पॉइंट की रेंज के अंदर 10,000 पॉइंट, दैट मीन इट्स 10,000 USDT, दैट मीन इंडियन रुपीज इज इक्वल टू 10,000 USDT में कितना हो गया, 8 लाख, लगभग 8,50,000 की रेंज।
8,90,000 की रेंज बहुत बड़ी रेंज है। इस बहुत बड़ी रेंज को ट्रेड करने के लिए आप 4 घंटे का कैंडल तो देखेंगे नहीं, आप देखेंगे 15 मिनट का कैंडल। तो चलो 15 मिनट के कैंडल पर आइडेंटिफाइड करते हैं बाजार के वो लेवल्स जिस पर आप ट्रेड करके कर सकते हो अपने प्रॉफिट और कमाई की बुकिंग की शुरुआत। क्योंकि फिलहाल की कंडीशन में अगर मैं बीटीसी पर बात करूं तो 15 मिनट के कैंडल पर पिछले 3 बजे से लेकर के अभी तक मार्केट पूरा सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पे खड़ा हुआ है। और जब भी बाजार एक लाइन पर खड़ा रहता है उसका मतलब मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। दैट मीन द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज 100% एप्लीकेबल ऑन दिस पॉइंट। कोई वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी, कोई गिर रही है तो गिरती रहेगी, कोई उड़ रही है तो उड़ती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एप्लीकेबल ना हो। सो दैट पॉइंट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो यहां पर ये इनर्शियल मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इट मीन इट्स रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ कंसोलिडेशन फेस। तो यहां पर अगर आप मार्केट के वॉल्यूम को देखेंगे तो वो भी कंसोलिडेट है। सो द पार्ट इज दैट क्लियर पॉइंट, द प्राइस इज कंसोलिडेट, द वॉल्यूम इज कंसोलिडेट। व्हेन volume increase, price definitely convert into the volatile zone. So firstly अगर आप न्यू ट्रेडर है तो आप ध्यान दें कि जब जब बाजार में वॉल्यूम के अंदर चेंजेस हुआ है तब तब प्राइस के अंदर चेंजेस हुआ है। जब वॉल्यूम ही कंसोलिडेट हो जाएगा तो प्राइस जाहिर सी बात है कंसोलिडेट होगा। सो हियर इज द वॉल्यूम एंड द प्राइस बोथ आर कंसोलिडेट। सो द फर्स्ट रेंज ऑफ support is 1,02,000 and the range of resistance is here 1,04,000. So the crypto clearly mentioned this range of BTC is nearby 1,02,000 to 1,04,000 and it's a clearly consolidation market for a Bitcoin। और Bitcoin के अंदर अगर 1,04,000 का ब्रेकआउट होगा तो it can hit again 1,07,000। So you have to keep eye on the breakout or the breakdown, and 1 lakh breakdown then 98,000 the next level। और जब तक इस रेंज पर है तब तक क्या कर रहा है? What you can do in this consolidation range? You can't do anything. You have to just watch and wait for the next movement। और जैसी movement आए you can go with the trade। अब बात ये आती है कि चलो वी आर वेटिंग फॉर द मूवमेंट, वी आर वेटिंग फॉर द ट्रेडिंग मूवमेंट, वी आर वेटिंग फॉर द ब्रेकआउट मूवमेंट, वी आर वेटिंग फॉर द एक्चुअली वी आर वेटिंग फॉर द मूवमेंट। बट अगर मूवमेंट आ गया और उस हमें बिजी हुए तो फिर हमें कौन मूवमेंट अपडेट करेगा? तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी। व्हेनेवर मार्केट मूव वी विल अपडेट यू और यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर फॉर द नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ये बात रही बीटीसी के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इथेरियम के साथ में। देखिए आफ्टर देन द बीटीसी अगर सबसे ज्यादा कुछ ट्रेड हो रहा है तो वो है इथेरियम। इथेरियम के बाद में मैं गोल्ड की बात करूंगा और गोल्ड की बात ना करूं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ गोल्ड इज नेवर बी गोल्ड। ओके, गोल्ड इज ऑलवेज गोल्ड, इट नेवर बी ओल्ड। ओके, सो द इथेरियम के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न जो है वो थोड़ा सा स्लाइडली मूवमेंट जो बन रहा है वो इसी प्रकार का बन रहा है। अगर यहां पर अगर ब्रेकडाउन आता है तो वो आएगा 3450 के नीचे जाने पर ब्रेकडाउन है, और अगर रिवर्सल मूवमेंट आता है तो वो आता है 3550 के ऊपर आने पर। सो 100 पॉइंट रेंज इज द वॉलेटाइल रेंज फॉर इथेरियम एंड यू हैव टू कीप आई ऑन दिस रेंज। वंस द ब्रेक 3450 देन इट कैन हिट 3275 next, or once the cross the range of 3550 then it can convert about the range of 3675, the higher level of this screen, the number of higher number of this screen, मतलब जो स्क्रीन पर सबसे ऊपर नंबर आ रहा है उसे हिट कर जाएगा अगर उसने ब्रेकआउट दिया तो। सो what you can do, only just wait and watch also in Ethereum। अब इथेरियम में वेट एंड वॉच है, बीटीसी में वेट एंड वॉच है, पर गोल्ड में वेट एंड वॉच नहीं है। गोल्ड ने ट्रेड्स भी दी, गोल्ड के अंदर प्रॉफिट भी हुआ, गोल्ड के अंदर मुनाफा वसूली भी हुई और गोल्ड ने एक वॉलेटिलिटी भी शो करी, पर उसके लिए गोल्ड इज गोल्ड, तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा गोल्ड के चार्ट पर। और अब हम स्क्रीन पर लगाने वाले हैं वो चार्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एसेट है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एसेट है। और इस वर्ल्ड के सबसे बड़े एसेट को ट्रेड करने के लिए हमें वर्ल्ड की सबसे बड़ी सोच के साथ में उतरना पड़ता है, जिसके अंदर हम कंप्लीटली ये सोच सकें कि बाजार की डायरेक्शन क्या है, मार्केट का मोमेंटम किस रेंज में है। या फिर मैं आपसे कंप्लीटली एक बात कहूं वो ये कि आपको शुद्ध और साधारण तरीके से ट्रेडिंग का पूरा ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा
आप ट्रेडिंग के ज्ञान के अंदर अगर अधूरे ज्ञान से गोल्ड में उतरेंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होगी, वो होगी वक्त और पैसे दोनों की बर्बादी। तो अगर आप गोल्ड के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और गोल्ड में पिछले कुछ देर में अगर आपको चार्ट का एनालिसिस करना है तो सबसे पहले आप स्टार्ट करें 4 घंटे के कैंडल से। आप देखेंगे कि 4 आवर्स के कैंडल में कंप्लीटली ग्रीन रेंज बन रही है। फिर 1 आवर का कैंडल आप देखेंगे 1 घंटे के कैंडल के अंदर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। देन यू कैन गो विथ 15 मिनट और अ 5 मिनट कैंडल। सो 5 मिनट का कैंडल काफी छोटा हो जाता है एंड वी विल लॉन्च हियर 15 मिनट कैंडल। सो 15 मिनट कैंडल के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से आपको पता चलेगा कि मार्केट का जो ट्रेंडिंग पैटर्न है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है और मार्केट वन वे डायरेक्शन में ट्रेंड कर रहा है, जिसके लिए बाजार ने क्या करा है, हायर हाइज एंड लोअर हाइज पैटर्न को क्रिएट करा है। दैट मीन हाइज लो हाई लो हाई लो। तो इसी रेंज में अगर बाजार चला तो फिर अगला जो ब्रेकआउट होगा वो होगा 4250, देन 4270, देन 4300। दीज आर द हायर लोज एंड हायर हाइस पैटर्न। ठीक है, हायर लोज और हायर हाइस को समझा देता हूं। जब हाई हमारा ऊपर बने और लो भी हमारा पिछले लो से हाइस पर बने तो उस रेंज को, उस दौरान हम मार्केट को समझते हैं कि मार्केट एक बुलिश पैटर्न पर है। और उस बुलिश पैटर्न के अंदर जब भी ब्रेकआउट होता है वो सिर्फ एक लो के टूटने पर ब्रेकआउट नहीं काउंट होगा, वो कम से कम अपने पिछले 3 लॉस को ब्रेक करेगा, तब जाकर के हमारे पास में एक ब्रेकडाउन तैयार होगा और वो होगा 4120 के आसपास में। अगर मार्केट इस रेंज तक आने के बाद अपनी लिक्विडिटी ग्रैब करता है और रिटर्न यहां से पलट करके सीधा ऊपर की तरफ जाता है तो इसे हम ब्रेकडाउन मूवमेंट नहीं कहते, इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी स्वैप कर लेना। यानी गोल्ड के पास में ऑप्शन है अभी भी, अगर गोल्ड नीचे आता है तो वो अपनी लिक्विडिटी को लेगा, क्योंकि उसकी जो गैप बनी है वो बनी है 4120 के आसपास में, और वो अपनी लिक्विडिटी यहां से ग्रैब करेगा और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद फिर से ऊपर जाएगा। इसे उदाहरण के तौर पे समझ लो कि आपको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है पर आपकी एनर्जी नहीं है 2-3 किलोमीटर दौड़ने के लिए, और आप 3 किलोमीटर तक दौड़ चुके और 500 मीटर पीछे आपका जो था वो भोजन छूट गया। अब आपको 2 किलोमीटर और दौड़ना है तो आप क्या करोगे, भाई रुक मैं पहले खाना खा के आता हूं, 500 मीटर पीछे जाता हूं। 500 मीटर पीछे जाओगे, खाना खाओगे, फिर रिटर्न जाओगे, फ्यूल भरोगे ना गाड़ी के अंदर। मान लो लद्दाख ट्रिप पे निकले हो और चंडीगढ़ में पेट्रोल पंप आखिरी था और आप थोड़ा सा 50-60 किलोमीटर आगे आ गए तो आप लद्दाख तक चले जाओगे उसी हाफ टैंक पेट्रोल में। आप क्या बोलोगे, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूं, दोबारा 50 किलोमीटर पीछे मैं जाऊंगा, पेट्रोल पंप भराऊंगा और फिर लद्दाख के लिए निकलूंगा। दैट्स द पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी स्वैप एंड दिस सिस्टम गोल्ड ऑलवेज नीड लिक्विडिटी स्वैप। आधी पब्लिक को क्या लगता है, जब गोल्ड नीचे आता है तो उन्हें लगता है यार गोल्ड के अंदर अब क्रैश डाउन हो रहा है, गोल्ड गिर रहा है, गोल्ड क्रैश हो जाएगा, गोल्ड को बेच दो। अरे चाचा थक गया यार मैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वो सिर्फ लिक्विडिटी लेने नीचे आया है। ओके, और हाँ, इफ यू वांट टू वर्क विथ मी यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर 9301723368 ओनली फॉर द लर्निंग पर्पस। नेवर इन्वेस्ट इन मार्केट विदाउट नॉलेज। दैट्स माय फाइनल पॉइंट। और हाँ, इथेरियम पर मूवमेंट आ गया है, वीडियो के एंड तक बोल रहा हूं मैं। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑलवेज ट्रेड विथ मी। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।